वेलकम एवरीबॉडी। आज हम काफ़ी ज़माने के बाद एक नया एक्सपेरिमेंटल चीज़ को सामने किया है। अंग्रेज़ी या कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर का ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होता तो हम लोगों के पूरे विश्व में कोई नेटिव स्पीकर नहीं होते, इसलिए कि उनको पहले ग्रामर सीखना पड़ता, तभी वो इस लैंग्वेज के मालिक होते। पर हम ऐसा पाते नहीं हैं। हम अक्सर देखते हैं उसमें कि जो बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, किसी न किसी लैंग्वेज का मास्टर्स हो जाता है। जैसे जैसे एज एडवांस करता है उसका लैंग्वेज भी एडवांस करता है। हालांकि वो कोई ग्रामर नहीं पढ़ रहा होता है, फिर भी ऐसा पाया जाता है। और हम लोग देखते हैं जो बंगाली फैमिली में पैदा हुआ वो बंगाली लैंग्वेज का एक्सपर्ट हो जाता है, जो हिंदी में पैदा हुआ वो हिंदी का एक्सपर्ट पैदा होता है। लेकिन दिक्कत का बात यह है कि हम लोग अपना फर्स्ट लैंग्वेज में तो जरूर पैदा होते हैं, उसको मास्टर्स ले लेते हैं, लेकिन हमें यूज़ करना पड़ता है दूसरा लैंग्वेज को, जिसको हम लोग हाई स्कूल में सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ते हैं और आगे जाकर के फर्स्ट लैंग्वेज का ऐसा यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमको भी उसी रास्ता पर चलना होगा जो वो फर्स्ट लैंग्वेज में यूज़ किया जाता रहा हो। तो ऐसा देखा गया है कि जो हम लोग का आसपास जो सराउंडिंग्स है, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, वो सारा वर्ड्स ऑटोमेटिकली मेरा माइंड में आता है। ये भी देखा गया है कि एक ठेला वाला बहुत बेहतरीन वर्ड बोलता है, इंग्लिश का बहुत सारा वर्ड यूज़ करता है, जबकि वो स्कूल नहीं गया है, लेकिन उसको पता है। कुछ तो ऐसे हैं जो 2-4 डायलॉग्स भी याद है उनको, बहुत सारे फिल्मों उन्होंने देखा है, कहीं पे बोल देते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे एक ही है कि कहीं पे कुछ है जो हम लोग का रास्ता से अलग हो गया। हम लोग ग्रामर के पीछे पड़ गए, बहुत ग्रामर रटा। मसला तो ये है कि सब आदमी का लर्निंग कैपेसिटी वैसा नहीं होता है। ब्रेन में लर्निंग कैपेसिटी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। किसी को इंग्लिश पसंद नहीं है तो इसलिए उसको इंग्लिश याद ही नहीं होगा, ग्रामर वो जितना भी रटेगा लेकिन भूलता चला जाएगा। जब एप्लीकेशन का टाइम आएगा तो उसको याद नहीं आएगा। हम लोग बहुत सारा फ्रेजेस रटते हैं, बहुत सारा, लेकिन जिस वक्त उसको अप्लाई करने का टाइम आता है हमारे माइंड में नहीं आता। पर ऐसा फर्स्ट लैंग्वेज में नहीं होता। फर्स्ट लैंग्वेज में हम उसको लर्न नहीं करते, पर जब हम लिखने जाते हैं तो माइंड में सब वर्ड आ जाता है, सेंटेंसेस भी आते हैं उसमें। तो आज का टॉपिक यही है कि हम लोगों को वो कौन सा सीक्रेट है जिससे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपर्ट बन सकते हैं। ठीक वैसा ही जैसे फर्स्ट लैंग्वेज वाला पैदा होते ही सीखना शुरू कर देता है। तो इसके कई सीरीज है, ये एक वीडियोस में मुकम्मल होना, कंप्लीट करना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि वास्ट स्टडी का है। कई वजह है कि जो बच्चा पैदा हुआ बड़ा हुआ उसको 10 ईयर्स लगता है अपने लैंग्वेज में एक्सपर्ट होने में। तो जहाँ तक हम लोग कोशिश करेंगे तो इसको 10 ईयर्स को 10 वीडियोस में कंप्लीट कर सकते हैं। एक वीडियोस में कंप्लीट करना मुश्किल है, काफ़ी बोरिंग भी हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं है किसी भी आदमी को 3 टाइम का खाना एक बार खिला दिया जाए, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आपको उसी रास्ते से ले जाया जाएगा जिस रास्ते से जाके आप खुद ब खुद लैंग्वेज का मास्टर हो जाएंगे। अब कोई ग्रामर रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी टेंसेस को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सब का सब ऑटोमेटिकली आपका माइंड में आता चला जाएगा। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बेसिक्स, उसका जो सबसे पहले बुनियादी है जो हम लोग को नर्सरी में मिलना चाहिए। तो नर्सरी में इंग्लिश मीडियम में मिल जाता है, बच्चों को बिल्कुल मिल जाता है, और हम लोगों को नहीं मिला, इसलिए कि हम लोग इंग्लिश मीडियम में थे नहीं, इसलिए हम लोग को सब चीज़ का इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ। तो आज से हम लोग ये ग्रामर फ्री इंग्लिश लैंग्वेज का बिगनिंग कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये बताना हम चाहेंगे कि हम लोग का लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आइडेंटिफिकेशंस का, पहचान का। वो पहचान हमारे आसपास में ही रहता है। तो आसपास में जो चीज़ हम लोग देखते हैं, सबसे पहले नाउन्स देखते हैं। जो नाम रहता है किसी न किसी चीज़ का नाम रहता है, उसको हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज जानते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको जो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे है इंग्लिश को, उसमें जानने का कोशिश करेंगे। तो ये हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 तक ये बहुत सारा वर्ड्स टेक्स्ट बुक से भी आता है और ऐसे भी हम लोग को पता चलता रहता है। तो वो नाउन वर्ड्स हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। अगर हम लोग सब वर्ड्स को कवर अप नहीं भी करते हैं तब भी हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज के जैसा इंग्लिश बोल सकते हैं। उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा कि हम लोग को बहुत सारा नॉन वर्ड्स नहीं पता है,
तो हम लोग अपने इंग्लिश में उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे वो लोग करते हैं जो बाय बर्थ है इंग्लिश जानते हैं, वो लोग करते हैं इस चीज़ को, हम लोग भी कर सकते हैं उसको, ठीक उसी रास्ता उसको यूज़ करेंगे तो बिल्कुल वैसा बोल सकते हैं। जैसे हम लोग को नहीं पता कि पेन क्या होता है, तो हम लोग उसको घुमा के हिंदी में बोल देते हैं लिखने वाला चीज़, तो समझने वाला समझ जाता है कि ये पेन के बारे में बोल रहा है। इंग्लिश में भी हम लोग लिख सकते हैं कि राइटिंग मटेरियल्स, राइटिंग थिंग्स, राइटिंग टूल्स। राइटिंग टूल्स बोलने से ही वो पेन का मतलब निकल जाता है। तो ये इसके लिए एक कंप्लीट वीडियोस की ज़रूरत है जो आपको बाद में मिलेगा। अभी हम लोग को ये करना है कि हम लोग सेंटेंस में सबसे ज़्यादा वाइटल है, जहाँ से हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊंचा होता है कि हम सीख रहे हैं, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग उस वर्ड को पहचानना शुरू करें जहाँ से इंग्लिश अपना मीनिंग्स देना शुरू कर देता है। वो चीज़ है हम लोगों का वर्ब। तो वर्ब के लिए हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारा रूल्स बनाया हुआ है, वो किसी रूल्स की ज़रूरत उसमें नहीं है। वजह ये है कि वर्ब भी उसी टाइप का एक वर्ड है जैसे नाउन है, इसका नेम एंड फंक्शंस जानना जरूरी है। शुरू में हमको अपना फर्स्ट लैंग्वेज में जानना जरूरी है, आहिस्ता आहिस्ता उसका भी रास्ता छोड़ देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले वर्ब को दो कैटेगरी में रखते हैं, टू कैटेगरीज में। एक कैटेगरीज वो है जो कोई फंक्शंस नहीं रखता, किसी किसी का काम या कार्य को नहीं बताता है। सेकेंड फंक्शंस है हम लोग का जो वो बताता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसके कैटेगरीज के दो कैटेगरीज हैं जो आगे जाकर के डिफरेंट कैटेगरीज में चेंज हो गए। अगर वो सब वर्ड्स हम जान लें या उसका 50% भी जान लें तो हम लोग यकीनन इस पूरा श्योर है कि हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं जैसा वो लोग बोलता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स। वर्ब को दो कैटेगरीज में डाल दिया गया है। जो फंक्शनलेस है, ये है फंक्शनलेस, जिसका कोई काम नहीं है, जिसको ग्रामर में लिख दिया गया बी। ये देखते ही हम लोग को टेंशन हो जाता है, पर है नहीं ऐसा। ये वर्ड सिर्फ जान लेना है, इसका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाता है। इसके बाद है हम लोग का वर्ब। वर्ब भी लोग बोलते हैं, हम लोग उसको फंक्शंस भी बोलते हैं, इसको फाइनाइट भी बोलते हैं। इसका डिफरेंट नेम है। फाइनाइट भी बोलते हैं। ये है हम लोगों का, ये फंक्शन इंग्लिश है, ये फंक्शंस है। तो सबसे पहले जो बच्चा इंग्लिश का दुनिया में पैदा हुआ वो सबसे पहले फंक्शन लेस जानता है, इसलिए उसको वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या फंक्शन है, वो जानना भी नहीं चाहता। वो सिर्फ एक चीज जानता है, ये टॉफी है, ये पेन है, वो टेबल है, मैं बच्चा हूँ, ये मेरे फादर्स हैं। वो सिर्फ होने के बारे में जानता है, करने के बारे में नहीं जानता है। उसको जरूरत भी नहीं पड़ती करने के बारे में, इसलिए कि उसका काम कोई दूसरा कोई करता रहता है, इसलिए वो सोसाइटी से बहुत अटैच नहीं हुआ करता है। तो पहला हम लोग को जानना होगा कि हम लोग जो होने के बारे में बोलेंगे तो कितना तरह का चीज होता है। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग का मसला ये है कि जितना ग्रामर का किताब लिखा गया सब में थोड़ा थोड़ा किया गया है। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ के समझते हैं कि वर्ब भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, पर होता नहीं है। नेक्स्ट जब बुक पकड़ते हैं उसमें नया चीज मिलता है, फिर नेक्स्ट बुक पकड़ते हैं नया चीज मिलता है। तो आज हम आपको सबको एक जगह कर देना मांग रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग का देखिए ये फंक्शंस में है। हाँ, हम लोग देखते हैं वर्ब भी जिसको बोल रहे हैं वो कितना टाइप का है। यहां से हम लोग का बिगिन हुआ है, ये हम लोग का फर्स्ट सेट बुक में लिखा हुआ रहता है, पर हम लोग को इसको सिर्फ ये जान करके रखना है कि इसका कोई चीज होने के बारे में बताता है या उर्दू में लिखेंगे तो ऐसा लिखें, हर लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज में ये रहता है, ठीक है। ये है ये हूँ है, ये था बोलिए, इसको थी भी बोल सकते हैं, था है और थी है, ये थे बोलते हैं इसको।
ये बिगनिंग है। इतना हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे हम लोग को प्रैक्टिस करने मैं हूँ, आई एम, उसे हम सिंगल है, उस किसी के साथ नहीं लगता, उसी के साथ लगता है, इजीली हम लोग अपने ब्रेन में रह सकता है। जितना भी सिंगुलर है, ही शी या कोई जितना भी सिंगुलर है, सबके साथ हमको इज ही यूज करना है। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ये लर्न करने पे डिपेंड नहीं करता। ये हम लर्न कितना करेंगे। सिंगुलर नाउन सो मेनी देयर इन इंग्लिश, बहुत सारे हैं जिसको हम लोग लर्न नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड हो सकते हैं। जितना भी वन रहेगा क्वांटिटी में, सब में इज लगेगा। और उसका जो प्रोनाउन ही शी है उसमें भी इजी लगेगा। हम लोग जब भी प्लूरल सेंस में जाएंगे सब में आर लगेगा। बहुत सारा प्लूरल, मोर देन वन होगा, सब में प्लूरल लगेगा। प्रोनाउन में अगर जाना चाहेंगे तो हम लोग को यू के साथ में लग जाता है, दे के साथ भी प्लूरल है, वी भी प्लूरल है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है, इसलिए उसको आर करके हमेशा क्लियर कर देंगे। इतना ही जानना चाहिए और इसको घर में प्रैक्टिस करना चाहिए। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, लर्निंग पे डिपेंड नहीं करता। इतना करने के बाद हम लोगों का कंप्लीट नहीं होता है। सबसे बड़ा बात है कि कंप्लीट नहीं होता है। रीजन ये है कि हम लोग अपना लाइफ में बहुत सा चीज, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, इमेजिनेशंस, ये सारा चीज भी रखते हैं हम लोग। तो उन सब चीजों में भी होने का पता होता है। हम लोग जैसे बोलते हैं कि मैं भी टीचर रहा हूं, मैं भी काउंसलर रहा हूं, इस पोस्ट पे रहा था, ये सब चीज भी है। हम लोग अपना एटीट्यूड से हम लोग दिखाते हैं, बताते हैं, जरूरी समझते हैं, ये भी होने का बात करता है। तो इसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ जाता है इससे हट करके कुछ कैटेगरीज जो मिसिंग्स हैं। हमारे बहुत सारे ग्रामर किताबें मिसिंग्स हैं और स्कूल्स में भी टेक्स्ट बुक पढ़ाई होता है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाई होता है, तो ये चीज वहां से भी मिसिंग हो जाता है। पर इसका नीड मिसिंग नहीं होता, नीड तो वहीं पर है, आपको यूज करना ही पड़ेगा, हर टाइम यूज करने पड़ेगा। तो इससे ज्यादा वो वाला यूज होता रहता है, क्योंकि हम लोग सुबह शाम जो फंक्शंस बोलते हैं उसमें हर टाइम तो बोल नहीं सकते ना कि आई एम ए बिजनेसमैन, यू आर अ कस्टमर। हर टाइम तो ऐसा बोल नहीं सकते ना। अपना अंदर का इमोशन को तो छिपा सकते नहीं है। तो इमोशन 70% है, उसी 70% के लिए ये वाला काम तो नहीं चलेगा। अब जैसे मैं भी टीचर रहा था तो उसको ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं हम लोग आई वॉज ए टीचर, नहीं, हमको बोलना होगा आई हैड बीन ए टीचर। तो वो वाला कैटेगरी हमको लर्न कर लेना चाहिए, उसका प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, तभी हम लोग ये होने का पूरा कंप्लीट फॉर्म में जा सकते हैं। ना हम लोग अब समझते हैं उन वर्ब के बारे में जो हम लोग का इमोशन से, जज्बात से बहुत ज़्यादा रिलेशन है। हम लोग भावनाओं का बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन उसमें है। 70% हम लोग उसी को ही डील करते आए हैं। उसका हम एक ट्रिक्स पढ़ा देते हैं आपको, वो पूरा जानने का जरूरत नहीं पड़ता है। एक ट्रिक्स है जिससे हम लोग पूरा का पूरा लर्न कर लेते हैं। जैसे जितना मॉडल्स हैं, एक ही फार्मूला उसका है, मॉडल है, मॉडल में बी लिख देते हैं। बी का ऐसे भी मानी होना होता है, तो जितना भी मॉडल जिस टाइप का होगा उसमें होना ऐड हो जाएगा। जैसे होना चाहिए तो शुड में हम लोग क्या करेंगे, शुड बी कर देंगे, ये कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो होने का जितना भी लिखना चाहेंगे, चाहे मस्ट भी लिखना चाहें, सब में वही कर देंगे हम लोग, मस्ट में बी कर देंगे, ठीक है। आई थिंक इस क्लियर हो गया होगा पूरा। इसके बाद हम लोग का जो इज, एम, आर, वाज, वेयर जो पढ़ा है उसमें थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है, वो है हैज, हैड, बीन, और एक तो है हैड बीन, ये दो तो है। तो बीन भी वर्ड ऐसा है जो बी से निकला है। आप ग्रामर किताब में झांक के देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है बी फर्स्ट फॉर्म है, वाज सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, और बीन थर्ड फॉर्म है। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो पढ़ाया गया उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन का यूज किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि बी हमेशा होने का पता देता है और एक कंटिन्यूटी का भी पता देता है, ठीक है। कोई काम बिल्कुल परफेक्ट में करवा लिया गया होगा तो पैसिव में भी बीन का यूज कर लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को बीन वर्ड अच्छा से याद रखना चाहिए कि किसी भी काम के होने का परफेक्टनेस को बताता है। तो इसके अंदर में पहले से हैज था, उसमें बीन लग गया,
तो इसमें क्या है, परफेक्टनेस है। जैसे हम बोले मैं भी टीचर रहा हूँ, मतलब ये परफेक्ट बात है, इसमें को एकदम रियल बात है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं आई हैव बीन द टीचर टू। इस तरह से हम लोग बोल के निकल जाते हैं। तो ये दोनों याद रखने होगा, ये पास्ट टेंस में याद करना होगा और ये इसको प्रेजेंट टेंस में याद करना होगा, और जितना मॉडल्स है सबके साथ बी करना होगा। तो ये था पूरा होने का। लेकिन होने के साथ साथ हम लोग अंदर में एक और चीज़ बाकी रह जाता है, वो रह जाता है रखने का। हम लोग का पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी, हम लोग बहुत सा काम कर सकते हैं, बहुत सा प्रॉपर्टी रखते हैं। तो रखने का जो चीज़ है उसके लिए अंग्रेजी में यही हैज या हैव वर्ड्स का यूज़ किया गया है। ये बहुत छोटा क्लास में लिखा गया है कि मेरा पास कलम है, मेरा पास किताब है, उसको हम लोग बोलते हैं आई हैव ए पेन, आई हैव ए बुक। ये सारा चीज़ हम लोग करते हैं। हम लोगों को उसी चीज़ को इसमें यूज़ करने का है। तो इसमें यूज़ करने जाएंगे तो इसमें यूज तो नहीं होगा, ये वाला में यूज़ होगा। क्या कि हम लोग जितना सारा चीज़ रखते हैं वो बढ़ करके, पहले तो हम लोग आई हैव करके लिख लेते हैं, लेकिन उससे जरा सा बढ़ते तो उसमें इमोशन ऐड हो जाता है। जैसे किसी को बोलते हैं कि तुम्हारा पास पेन होना ही चाहिए, उसका पास जरूर मकान होना चाहिए, ऐसा हम लोग बोलते हैं, या उसके पास मकान होगा, ऐसा एक्सपेक्ट करें। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसमें हैव वर्ड का यूज करते हैं। तो जितना मॉडल देख रहे हैं आप, इसी को सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, जैसा मॉडल लिखेंगे और उसमें हैव कर देंगे, और जो सेंस रहेगा, शुड है तो चाहिए हो जाएगा, मस्ट है तो जरूर चाहिए हो जाएगा, वुड है तो होगा सेंस में चला जाएगा, कुड है तो सका था में चला जाएगा, यानी कि मानी यही देगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा इस कैटेगरी का, कि हम लोग जो बात कर रहे थे कि वर्ब का एक कैटेगरी, एक पहचान है वर्ड का। हम लोग का वो ग्रामर का पार्ट नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है जिसको हम लोग पहचानते हैं। और ये पहचान हम लोग बहुत छोटा में करते हैं तो बहुत इजीली रहता है, क्योंकि ब्रेन में उतना सारा क्यूरीज नहीं रहता है। अभी हम लोग का क्यूरीज आ गया, तो जो ओल्ड एज में चले गए, जो एडवांस एज में चले गए, उनको करना क्या चाहिए, उनको करना ये चाहिए कि सब जितना सारा ये है वर्ब बी का, उसको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ओनली प्रैक्टिस, उसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ एक याद रखना चाहिए कि इज लिखना है तो है हो जाएगा, और बी लिखेंगे तो होने का मानी में चला जाएगा। तो बी किससे लगेगा, सब मॉडल से लगेगा, किसी से नहीं लगेगा। अगर रखने का सेंस में देना है तो हैव करके ऐड कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। और दो स्पेशल है, वो हम लोग का ये वाला है और ये वाला है, हैज बीन और हैव बीन और हैड बीन, ये दो स्पेशल है, ये अलग से इसमें याद रखना होगा। इतना जानने के बाद हम लोग पास में एक तो चीज़ जरूर आ गया होगा, वो ये आ गया होगा कि हम लोग का वर्ब भी एकदम क्लियर आ गया होगा, और हम लोग कहीं पर भी बोल सकते हैं और किसी से भी डिस्कस कर सकते हैं। इसको अभी हम लोग उस फॉर्म में नहीं जा रहे हैं कि सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन फॉर्म में, वो हम लोग बगैर ग्रामर का उसके हम लोग वीडियोस बनाएंगे, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोग सेंटेंस में कभी कभी क्वेश्चन कर देते हैं, कभी कभी एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, बहुत सारा ऑर्डर्स कर लेते हैं। ये सारा चीज़ भी एक अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स है। एक बार अगर आप उसको समझ लेंगे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, तो आपको सेंटेंस पूरा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक हो जाएगा। और सबके बाद एक प्रॉब्लम हम लोग को रहता है, जैसे ही हम लोग फंक्शनल वर्ब पढ़ने जाते हैं तो हम लोग को फाइनाइट वर्ब का लिस्ट बहुत सारे हम लोग के पास में नहीं के बराबर है। तो हम लोग उसको लर्न करते थे बचपन में, बड़ा होके याद नहीं होता, तो हम लोग उसको प्रैक्टिकली करते हैं। प्रैक्टिकली कैसे करते हैं हम लोग, तो उसको प्रैक्टिकली करने के लिए हम लोग उसको एक एक चीज़ से आइडेंटिफाई करके याद रखते हैं और उसको रिकॉल करते रहते हैं, हर टाइम रिकॉल करते हैं। जो लोग रिकॉल करते हैं उनको एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो रिकॉल नहीं करते उनको प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैं सोया हुआ हूँ ऐसा बोलने जाएंगे तो हमको स्लीपिंग याद नहीं आएगा, लेकिन हमको कब स्लीपिंग याद आ जाएगा, जब हम किसी सोया हुआ शख्स को देख के माइंड में रिकॉल करेंगे स्लीपिंग, ऐसा अगर करेंगे तो वो माइंड में रहता है, बाकी चीज़ नहीं रहता है। और इसको भी हम लोग ट्रिक्स करेंगे, तो इस लॉन्ग वीडियोस नीड है, कम से कम 30-40 मिनट्स का ज़रूरत है उसमें, उस फाइनाइट वर्ब पे काम करने के लिए। आज का जो टॉपिक्स है, मेरे ख्याल से आपको वर्ब भी समझ में नहीं आया होगा, तो अगर इसमें थोड़ा सा कुछ अंडरस्टैंडिंग में अगर प्रॉब्लम लगा होगा आपको, तो कमेंट में प्लीज़ हमको कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसका एक और डिटेल आपके सामने ला दूंगा, जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना, गुड बाय।